जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में लेकर आ गया हूँ बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई 3 आपका जीरो का आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ। और ये तीसरा सेट लेकर आ गया हूँ आपका किरण पब्लिकेशन का। ये बहुत ही बेहतर सेट है, इस टेस्ट सीरीज को जरूर आप लगाइएगा। ठीक है, मैं इस पूरे बुक का मैं आपके लिए मैं सॉल्यूशन पूरा डिस्कशन के साथ कराऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं, तीसरा सेट देखते हैं। तो देखिए ये जो आपका टेस्ट सीरीज है समान अध्ययन का है, जो 40 मार्क्स का आपका आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, जो 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है तो ये आपको देखना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए थे। ये तो बिल्कुल गलत दिया है। इसका तो गांधी जी ने कब हस्ताक्षर किया था गांधी इरविन समझौता में? तो 5 मार्च 1931 में किया था, जो कि ये गलत दिया है। गलत दिया है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है बाल गंगाधर नहीं बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही बताया है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, ये सही बोला है। अब अगला देखिए, साइमन कमीशन 1929 में भारत आया था। तो भले 1932 में भारत आया था, ये बोल रहा है कि साइमन कमीशन 1932 में भारत आया था, ये जो कि बिल्कुल गलत बता रहा है। ठीक है, बल्कि ये दोस्तों आपका आया था 1928 में, जो कि ये गलत बता रहा है। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया और दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, रॉलेट एक्ट 1909 में पारित किया गया, ये गलत है। ये तो 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट घटना जो था, एक ऐसा कानून बनाया गया था जिस कानून के द्वारा किसी भी भारतीय को किसी भी समय बिना कोई वारंट के, मतलब बिना मुकदमा चलाए ही उसको जेल में अंदर डाला जा सकता था। ये ब्रिटिश कानून का नियम आया था, जो कि ये सरासर गलत था। कब आया था ये? 1919 में, जो कि ये गलत दे रहा है। तो इसमें कौन सा सही है आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में लाया गया था, ये सही है। ठीक है, इसका आंसर दूसरा हो गया। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। 81 हो गया, अब देखें 82। ये देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह नाम तो सुने होंगे, महात्मा गांधी वहां से बिलोंग, महात्मा गांधी का इनका चर्चा है इसमें, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, और भारत में जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा हुआ किया गया था, है ना। तो याद रखिएगा इसमें। तो इसमें क्या हुआ था और भी बता देते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, प्रथम सत्याग्रह। ठीक है, भारत में जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। और चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। कौन सी खेती के? नील की खेती से। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ही दिया है, नील की खेती से ये संबंधित था, है ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उद्रपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? उद्रपातन किसे कहते हैं? तो वह मतलब उद्रपातन क्या होता है? जब कोई ठोस बिना बिना द्रव रूप में बदले सीधा गैस में बदल जाता है, उसको उद्रपातन कहा जाता है। ये आपको तो आप पढ़े होंगे, है कि नहीं? 9th में भी दिया है ये बुक में। ठीक है, तो इसमें आपका नाम इसका आप नाम सुने होंगे, जैसे आयोडीन का नाम सुने हैं। ठीक है, तो आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा कि उद्रपातन का प्रक्रिया से गुजरता है कौन भाई? तो आयोडीन। ठीक है, अगला सवाल है कि बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो बाइट शब्द जो था किनके द्वारा गढ़ा गया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये इनका नाम था स्टीव जॉब्स के द्वारा गढ़ा गया था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपका कौन सा उत्तर होगा आप बता दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना, जो थी लाला लाजपत राय। कौन सी? लाला लाजपत राय थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दिया है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था, ये तो सही बोला है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था दोस्तों?
तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही दिया है। और करो और मरो का नारा किसने, लाला लाजपत राय ने, ये की गलत दिया है। लाला लाजपत राय नहीं दिया था, करो या मरो, है ना जी, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आपका लाला लाजपत राय नहीं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो थे हम कुछ नेता के नाम बता दें तो भारत में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी जो थे गरम दल के नेताएं थे, है ना, नेता लोग थे, और सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन भी किए थे। लाला लाजपत राय ने 2 किताबें लिखा था, एगो अनहैप्पी इंडिया और एगो लिखे थे पंजाबी लिखी, है ना, ये सब। और 2 पुस्तकों में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अंग्रेजों की नीति की व्याख्या और आलोचना भी की थी, है ना। तो याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, ये तो है, ये आप याद रखेंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस कहा था, ठीक है। और डू और डाई महात्मा गांधी, ये तो गलत दिया है लाला लाजपत राय, ये तो गलत है। और यहाँ पे देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये गंगाधर तिलक बोले थे, बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। तो इसमें आपको गलत खोजना था कि कौन भाई विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बोला कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो ये पूछा गया है। तो चलिए पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ये सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, ये गलत दिया है, ठीक है। 2.3 मिलियन नहीं होता है, लगभग आपका 4.5 मिलियन वर्ष पुराना बोला जाता है, ठीक है। तो ये पहल के गलत हो गया। दूसरा तीसरा सब सही है। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, माने सौर मंडल में देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है, याद रखिएगा ग्रह। और बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये भी सही है, ये भी सही है। और शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर पहला ही गलत था, यही इसका आंसर है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। तो देखिए भाई, इनके न्यायाधीश का नाम क्या था, तो इनका नाम था न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड, ये नाम था इनका, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद जो महात्मा गांधी पर मुकदमा का सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो ये 88 हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए, अब देखिए अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल बोल रहा है कि गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा किला कहाँ है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोलकुंडा जो था आपका तेलंगाना। कहाँ है जी, तेलंगाना में है गोलकुंडा किला। भारत के किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में है। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन प्रस्तुत किया था, है ना, रिसोल्यूशन प्रस्तुत किया था। तो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन प्रस्तुत किया था, तो इनका क्या नाम था जी, जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को किया था। तो इसका नाम, इनका डेट याद रखिएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को। 90 हो गया। अब 91 देखिए, आगे है कि फ्लोरीन जो है आपका निम्नलिखित में किसका अप्रूफ है। फ्लोरीन जो है आपका किसका अप्रूफ होता है, तो याद रखिएगा फ्लोरीन जो होता है कार्बन का ही अप्रूफ होता है। हीरा ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, कार्बन का अप्रूफ होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत खोजना है आपको। तो चलिए इसमें देखते हैं। आगे ऑप्शन पहला है कि मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, पहला ऑप्शन दे दिया। तो देखिए ये बात जो बोला है ये तो हमें क्या खोजना था, हमें गलत खोजना था, ठीक है। तो ये तो सही बोल दिया है कि मध्य कर्ण यानी कान का जो मिडिल में जो एक हड्डी होता है जिसको स्टेप्स कहा जाता है, वो मानव शरीर का ये सबसे छोटी हड्डी होता है, कान का हड्डी, आपको तो पता ही होगा। ये तो सही बोल रहा है, मेरे को गलत खोजना है। आगे देखते हैं, मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 के कशेरुक होते हैं, ये बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 38 नहीं होता है, 33 गो होता है। कितना होता है, 33 गो, जो कि ये गलत बता रहा है, 33 होगा इसका, है ना, ये गलत बता रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। लेकिन अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, ये तो सही बोला है।
आगे देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स, मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, ये भी सही बोला है। ठीक है, तो मेरे को तो गलती खोजना था दोस्तों, तो गलती तो हमने आपको बता ही दिया कि कौन सा कथन सही है गलत है भाई। तो ये आपका दूसरा है, जो मानव के रीढ़ की हड्डी 38 बता रहा है, 38 के कशेरुक होता है, जो कि गलत बोल रहा है, 33 गो होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब कि इसमें भी आपको गलत खोजना है, कौन सा गलत मैचिंग है। आगे बोला चेचक का टीका, चेचक का टीका जो था एडवर्ड जेडर, चेचक के टीका की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेडर बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो आपका क्या बता रहा है, आपको क्या खोजना है, इसमें गलती खोजना है ना, तो ये तो सही बता रहा है कि चेचक के टीका का एडवर्ड जेडर ये क्या है, इनके खोज करता है, जो कि ये आपका क्या बता रहा है, सही बता रहा है। ठीक है, तो मेरे को तो गलती खोजना है, तो ये तो पहला सही हो गया कि चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेडर ने किया था। दूसरा है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये भी बात सही बोला है। ठीक है, और अगला सवाल है, भले अगला ऑप्शन है कि टेलीफोन, टेलीफोन का खोज किसने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, ये जो कि गलत बता रहा है। टेलीफोन का नाम सुने होंगे, टेलीफोन का खोज क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम था, जो कि ये गलत बता रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा, यही गलत है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, ये तो सही बता रहा है। मेरे को गलती खोजना था, तो मेरे को गलती कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपका तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसी से ये संबंधित है। 94 हो गया, अब देखते हैं 95। ये देखिए, बोला कि भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र के सीमा से नहीं जुड़ी है, तो महाराष्ट्र के सीमा से नहीं जुड़ी है, ये पूछ रहा है ना, तो आपका उड़ीसा का नहीं जुड़ा है, नहीं तो आपका महाराष्ट्र से आपका कर्नाटक, तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये सब जुड़ा है, उड़ीसा नहीं जुड़ा है, याद रखिएगा। अगला है, ये अब आ गया गणित का सवाल, रीजनिंग का सवाल। बोल रहा है कि संख्याओं में चयन करना है, जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आ सकती है संख्या, है ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक आभास संख्या का सीरीज दिया है, 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीना यानी कि 1.5 साल के लिए 40,000 रुपया का ऋण लिया, माने ब्याज पर ले लिया 40,000 रुपया, है ना, 1.5 साल के लिए, जिसने अब सुशील से 11 वर्ष के दर से साधारण ब्याज और कमल से एक 10% वार्षिक दर से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज यानी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना लिया, और दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया और ब्याज के रूप में कितनी अधिक राशि भुगतान किया, ये पूछा हुआ है। तो चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने सॉल्व किया, तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, ठीक है, ऐसा ही निकालेंगे, तो P गुने R गुने T, है ना, तो देखिए P का मान कितना था, 40,000, और कितना साल के लिए ले रहा था वो लड़का, 11 साल के लिए, कितना साल के लिए, 11 साल के लिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 11 उसका वार्षिक हो गया, तो 11 यहाँ पे गुना मार देंगे, और दर किस था, टाइम कितना था, इसका तो दर हो गया 11, है ना, 11 वार्षिक, 11% वार्षिक था, तो 11 लिख दिए, और इसका टाइमिंग कितना था, तो 1.5 साल, 1.5 साल के मतलब समझ ही रहे हैं, 2.1/2, मतलब यानी कि 3/2 होगा, 3/2 मतलब 1.5 साल, तो 3/2, तो 3 ऊपर और 2 नीचे कर दिया हूँ, और नीचे क्या कर दिया हूँ, नीचे 2 कर दिया हूँ, है ना, भले 900 से भाग कर इसका 100 है तो 100 लिख दिया, यानी आपका ये मूलधन P हो गया, ये वार्षिक कितना बोला था, तो ये 11% के हिसाब से बोल रहा था सुनील ने, और ये कितना साल, तो 1.5 साल, तो 1.5 साल के मतलब 3/2 लिख दिए, काट कूट करिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है, और 2 से काटिएगा तो यहाँ 400 क्या था, 200, और इसको 200 को 11 गुने 3 से करिएगा तो 6600 आ जाएगा, ठीक है,
तो ये हो गया आपका सुनील से जो लिया गया था ब्याज, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, तो क्या हो जाएगा P इंटू 1+R बटा 100 के पावर n-1, ठीक है। तो अब हम इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पे 4000 भले सॉरी 40,000 और 1 प्लस, और उसका 10% का वार्षिक, कमल से कितना भाई, तो 10% के वार्षिक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ले रहा था। 10% तो ले रहा था, लेकिन अर्धवार्षिक के हिसाब से, अर्धवार्षिक मैंने आधा कर लेंगे, यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे R के जगह पे 5 रख दिया हूं, ठीक है। और कितना हो रहा था, अर्धवार्षिक है ना, समझ रहे हो। तो इसके हिसाब से अब इसमें हम टाइम T का मान कितना ले लिए हैं, तो T का मान हम ले लिए हैं अर्धवार्षिक, समझ रहे हैं, 1.5 साल होने था, ठीक है। और इधर भी 1.5 साल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 साल, यानी टाइमिंग इसका 3 साल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n का मान मतलब 3 हो गया, और एक है तो 1 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे हम, तो इसको काटेंगे तो 20-25 100 हो जाएगा, 20 1 21 21/20, और इसको 3 बार गुना मारेगा तो कितना हो जाएगा 9261 बटा 8000, और इसको हम एलसीएम लेंगे 8000, तो यहाँ पे 9261 में से ये 8000 घट जाएगा, और घट घुट के कितना आ गया भाई, तो यहाँ पे इसको काट दिए हैं 8000 से, इसको 5 बार में, है ना, घटा के आ गया 1261, और गुना किए तो आपका 6305 आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि अधिक कितना था, ये बोल रहा था, तो 6600 उधर आया था, इसका ब्याज कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 6300 आया है, तो दोनों का से अंतर कितना का आ गया भाई, 295 रुपया का। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसका आंसर आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कितना आया है, तो 295 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है। सुनील ने 295 रुपया अधिक राशि का भुगतान किया था। अगला सवाल है, ये देखिए, ये तो हो गया आपका। अगला सवाल क्या है, ये देखिए, बोल रहा है कि अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरुआत करते हैं। वे 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर मिलेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो इसको सापेक्ष गति निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, है ना 20। और यहाँ पे इसका दूरी दे दिया है, तो समय निकालने के लिए दूरी बटा कितना होता है, दूरी बटा यानी दूरी d बटा कितना हो जाएगा s, टाइम निकालना हो तो थी दूरी कितना हो जाएगा, दूरी 2 दिया है तो दूरी आप 2 लिख देंगे, और इसका आपका स्पीड कितना हो जाएगा, सापेक्ष स्पीड, तो 9 और 11 कितना हो जाएगा 20, यानी 2/20 आएगा। तो 2/20 को आप क्या करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा को आप मिनट में बदलेंगे तो कितना से 60 से गुना मार देंगे, तो यहाँ पे यह 20 था, 20 थी यहीं 60, तो 3, अब ये 3 में 2 से गुना मार देंगे तो 3 गुना 6 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में 1 नंबर में दिख रहा है। अब देखिए ये अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि एक आदमी इस शिकारी को 20 दिन में पकड़ता है, ठीक है, और महिला जो है, एक महिला उसी को 45 दिन में कर रही है, तो 2 गो पुरुष और 3 गो महिला कितना दिन में करेंगे, तो देखते हैं इसको। तो देखिए, एक आदमी जो था 20 दिन में कर रहा था, महिला जो थी महिला 45 दिन में, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 180, और 20 से 180 में भाग दिया तो 9 बार में, 45 से भाग दिया इसमें 180 में तो 4 बार में, यानी दोनों का क्षमता हमें पता चल गया, हमें टोटल वर्क भी पता चल गया, तो टोटल वर्क ऊपर लिख देंगे, और ये क्षमता एक पुरुष का 9 है और एक महिला का 4 है। तो बोल रहा था कि 2 गो पुरुष का निकालना था, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 9 क्षमता था, एक पुरुष का 9 क्षमता था, 2 गो पुरुष के 9 दूना 18 हो जाएगा, और एक महिला का 4 क्षमता था, और 3 गो महिला मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 3 12। अभी टोटल जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 12 थी 9 दूना 18, 4 3 12 जोड़ देंगे तो 30 आएगा, और 30 को 180 को भले 30 से काटेंगे हम तो कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो यानी 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए अब 98 हो गया, अब 99 नंबर सवाल की बात नहीं, 99 नंबर ही तो था, ये नहीं 99 नंबर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 दिन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 99 हो गया, अब देखते हैं 100 नंबर। ये देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये देखिए 100 नंबर बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात दिया है, देखिए ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोनों का अनुपात दिया है, छोटा कोण पूछ रहा है, तो इसको तो आसानी से भी बनाया जा सकता है, एक्स लगा के जोड़ेंगे आप, एक्स लगा के, ठीक है, तो ये 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, सबको जोड़िए,
तो 4 5 9 9 6 15, तो 15 100 जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना होता है कोनों का 180, काटेंगे कितना बार में चल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15 से काटेंगे तो 15 का 15 दूनी 30, यानी 12 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा 12। आपको सबसे छोटा कौन पूछ रहा था, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये 4 वाला। तो 4 में एक्स लगा के आप बोले थे ना, हम बोले थे ना कि एक्स लगा के मानना है। तो 4 गुने एक्स का मान कितना है 12, तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, ई बोल रहा है, अब देखिए अब यहाँ से फिर शुरुआत हो गया जीके जीएस। बोल रहा है कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक जन्म जिसमें से एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है। तो भाई क्या कहलाता है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं, द्विखंडी विभाजन हो जाएगा। जब भी कोई अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में अगर एक जीव को अगर दो खंडों में बांट दिया जा रहा है ना, दो जीव के द्वारा होने पर दो जीव उत्पन्न हो जाता है, माने एक था जीव उसको काट दिया तो दो जीव बन गया, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विखंडी विभाजन बोलते हैं। ठीक है, अमीबा जैसे जीव होता है इस तरह से। आगे है कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कंप्यूटर की बूटिंग कराना है तो बूटिंग कराने में किसकी जरूरत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असेंबलर का जरूरत होता है। अगला सवाल है कि ग्रहों की गति के खोज ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए केपलर ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और ये गैलीलियो जो था ये दूरबीन की खोज किया था, याद रखिए गैलीलियो काक्सी का खोज किया था, दूरबीन का खोज किया था, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान किसकी सहायता से करता है, किसके सहायता से करता है भाई, तो ये आपका पींच की सहायता से करता है। क्या ठीक है, पींच की सहायता से। अगला सवाल है कि भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो ये भाई कहाँ से लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कनाडा से लिया गया था। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित सब प्रसंगों का चित्रण होता है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्ण गोपियाँ, कृष्ण गोपियाँ। अब देखते हैं अगला सवाल, बोल रहा है कि कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, तो भाई कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार। कौन है, केंद्र सरकार। चलिए 107 हो गया। अब देखते हैं 108 की बात करते हैं। तो देखिए 108 में है क्वेश्चन कि भाई स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी, तो भाई किस देश में बनाई गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र देश में। अगला सवाल है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो भाई किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो भाई किस में शामिल किया गया था, तो अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, अब देखिए ये रीजनिंग का सवाल आ गया भाई, तो ये रीजनिंग का सवाल कैसे बनेगा, 190 191 100 दिया है ना, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए 190 आ 101 दिया था, ओकरा बाद 191 दिया था, 101 को काथी जोड़ेंगे कि 191 हो जाएगा, 21 को जोड़ेंगे इसमें। 191 में हम क्या करेंगे, 191 बराबर क्या, तो इसको हमने क्या किया है 101 और फिर 21 जोड़ दिए हैं, तो आपका 122 हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने इसके बराबर किसको लिखा था 122 को, फिर हम 192 को किसके बराबर लिखेंगे, इतना के बराबर कैसे, तो 122 में हम कितना जोड़ेंगे 23 को जोड़ेंगे, दो दो को बढ़ाते जाएंगे तो 195 हो जाएगा, भले 145 हो जाएगा। फिर 193 बराबर कितना 170 कैसे आया है, देखिए फिर 195 भले 145 में कितना, फिर दो और बढ़ा के यानी 25 को जोड़ देंगे तो 170 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 94, फिर 170 में हम क्या करेंगे 25 के बाद दो और बढ़ा देंगे यानी 27 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 197, जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यही। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 197,
तो 197 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। अगला सवाल है ये वाला, देखिए बोल रहा है कि यदि आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है तो अगले 91 दिन बाद भी कौन सा दिन हो जाएगा भाई, तो ये पूछ रहा है। तो इसको देखो मैं कैसे सॉल्व किया हूँ। तो देखिए 91 दिन में 20वां दिन कितना हो जाएगा भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, 13×7 = 91, 7 से गुना करना है तो 13×7 = 91, शेष क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, जीरो, तो 20वां 0 दिन हो गया। तो जो आज का 23/2/2012 वाला जो दिन बुधवार था, है ना जी, गुरुवार भले, तो वही दिन 91 दिन बाद भी गुरुवार ही रहेगा, क्योंकि शेष तो कुछ नहीं बच रहा है, यानी वही दिन हो जाएगा, तो गुरुवार ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरुवार। अगला सवाल है ये वाला, देखिए बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से इसके आधार पर खींचा गया लंब 12 सेमी है और परिमाप 36 सेमी है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कैसे बनेगा देखिए। तो देखिए हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है, मतलब ये दो को भुजा आपस में बराबर किया है, इसको y अलग लिख दिया है, दो को भुजा आपस में बराबर है, ये वाला, लेकिन ये अलग है ना। तो हमने इसको दो भुजा को x मान लिया है और ये अलग तीसरा भुजा को हमने y मान लिया है। ठीक है, और बोला था इसके शीर्षों की शीर्षलंब कितना 36 मीटर, सॉरी 12 सेम दिया था, और ये तीनों भुजाओं का योग जो था, है ना, यानी परिमाप 36 दिया था। देखिए हम तीनों भुजाओं का यहाँ लिख दिए हैं योग, x + y, तीनों भुजाओं यानी 2x + y = 36, समीकरण 1 मान लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं ए बी डी त्रिभुज की बात करते हैं, तो यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, AD के स्क्वायर जो होगा किसके, आपका ये कर्ण के स्क्वायर में से ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण के स्क्वायर में से घट जाएगा कौन, ये आपका ये घट जाएगा, आपका कर्ण के स्क्वायर में से है आधार स्क्वायर घट जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, आपका लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर हमें लंब निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कर्ण में स्क्वायर में से ये आधार स्क्वायर घटा देंगे, इस लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो वही हमने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, x स्क्वायर और y/2 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका लंब का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ऐसे ही छोड़े हैं, इसको स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा, इसको हम ऐसे ही छोड़े हैं, और सब में 4 से गुना मार देंगे, इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये 144 में 4 से करेंगे 576 आ जाएगा। देखिए हमने वही कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर एक बार तोड़ देंगे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर इतना आएगा, ये y का स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने कर दिया, और इसको हमने यहीं छोड़ा, और ये प्लस वाला का मान हमें 36 दिया था, तो ये माइनस वाला बच जाएगा, ये 36 से हम जाकर उधर भाग दे देंगे। तो देखिए माइनस बराबर कितना, ये 36 से भाग दिए तो 16 हो गया, यानी कि आपका समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अब 1 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमारा जो 1 था इतना आया था, 2 जॉन कितना इतना आया, इसको देखिए प्लस माइनस वाई काटिए, 2 को x, 2 को 4 को x, इसको जोड़िएगा तब 52, काटिएगा तो 13 चौका 52, यानी x का मान कितना आ गया भाई, 13 आ गया। अब इसको समीकरण 1 में भर दीजिए 13, तो समीकरण 1 ये दिया था, इसमें आप x की जगह पे 13 भरेंगे, 13 दूना 26, 26 को बाहर ले जाके घटा दीजिए, तो y का मान कितना आ गया, 10 हो गया। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना, BC कितना y का मान आया था, 10 आया था, और ये तो शीर्षलंब 12 दिया ही था। अब इसी को क्या करिए, काट कूट कर लीजिए, तो 10 5 बार में, और 5 6 नहीं, इसको हम काटे हैं किसको, 2 से 12 को, तो 6, तो 6 दहिया 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना, दूसरा हो गया। अब अगला सवाल की बात करते हैं, बोला कि 4 अलग अलग मोबाइल उपकरण 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, है ना, और इतना घंटे बाद क्या करते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तो सबको हम मिनट में चेंज करके इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल करके और उसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे 60 से, तो घंटा में आ जाएगा, और घंटा में निकाल करके तब इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 30 मिनट, 45 मिनट, और इसको घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट कर देंगे, और इतना घंटा मतलब कितना हो गया, इसको मिनट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये 1.5 मिनट है ना, पहले 1.5 घंटा है ना, 1.5 घंटा मतलब 120 मिनट हो जाएगा। चलिए इसको हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखो भाई इसका एलसीएम निकाले हैं, 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटा का मतलब बोले थे ना 60 मिनट, और 1.5 घंटा, सॉरी 1.5 घंटा का मतलब 90 मिनट होता है। ठीक है, 2 से आप इसको सबको काटेंगे तो 15, ये 45 हो जाएगा, 30, ये 45 हो गया, फिर 3 से तो 5
15 तियाँ 15 10 तियाँ 30 15 तियाँ, फिर 5 से 5 से कम 5 तियाँ 15 15 10 5 तियाँ 15, फिर 3 से तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 ऐसे ही रह गया। गुना मारिए सबको इसको आइए 2 गुना मार दीजिए। तो गुना मारने पर हमारा कितना आ रहा है देखिए, गुना मारने पर एलसीएम आ गया 180 और 60 से भाग दे देंगे, ये मिनट था तो 60 से भाग देंगे तो घंटा में आ गया 3 घंटा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अतः अभिष्ट समय पूछा जा रहा था तो 10:45 दिया था ना, तो मैं 3 घंटा बढ़ा दीजिए तो 10 3 13 यानी 1:45 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 114 हो गया। अब 115 की बात करते हैं। देखिए 115 में क्या बोला है, बोला कि नीचे दी गई तालिका को निर्धारित 2005 से 2006 तक ले का उच्च प्रदूषण वाली नदी प्रदूषण में क्या वृद्धि हुई है, ये बोल रहा है। तो देखिए भाई 5 और 6 में देखना है आपको, तो ही देखिए 2005 और 6 में देखना है नदी वाला में, है ना। तो 5 और 6 वाला में आपको उच्च प्रदूषण की बात की गई है। देखिए ये भी 5 वाला है, ये भी 6 वाला है ना। ये भी 5 वाला है, ये भी 6 वाला है, लेकिन ये सब कम वाला है, हमें उच्च वाला देखना है। ठीक है, और इसमें वृद्धि क्या हो रही है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें 66 है, इसमें 90 है 99 है, तो इसमें दोनों में अंतर कितना है, तो 3 का अंतर है, यानी 33 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, यही इसमें अंतर आ रहा है। अगला सवाल है कि भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं। तो भाई इसको क्या कहते हैं, तो 116 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या कहते हैं, तो विवर्तनिक भूकंप कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, मेथ एथ प्रोप 3 पर होता है। तो 3 किधर है, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं 2, यही है प्रोपेन का सूत्र, हो गया C3, है ना, C3H8। अगला सवाल है कि उगाही उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगाही उत्सव किस में मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए बांटो और छोड़ो, यही नारा दिया गया था। अगला सवाल है, बोल रहा कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी। तो भाई किसने रखी थी, तो ये जॉर्ज पंचम ने रखी थी। तो देखिए हमने इसमें टोटल आपका, है ना, जीएस वाला, है ना, यानी कि जनरल स्टडीज का 40 क्वेश्चन कंप्लीट कराया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।